Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज हो रही है क्योंकि वहां चुनाव हैं अगले साल और उनको वहां चिंता यह है कि जो बिहार में इलेक्शन कमीशन कर रहा है एक्सरसाइज वहां भी वो करेगा। इन सारी बातों को लेकर के और बांग्लादेशियों की धरपकड़ जिस तरीके से देश के कई राज्यों में हुई उसको लेकर के ममता बनर्जी कल आपने देखा था बारिश में एक मार्च उन्होंने निकाला था और ये मार्च वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दी गई थी, टीएमसी पार्टी की तरफ से नहीं। ममता बनर्जी ने वहां कई अहम बातें कही। ममता बनर्जी ने खुलकर पहले तो यह कहा कि हम हर किसी का सम्मान करते हैं, इलेक्शन कमीशन का भी करते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की दलाली करेगा, ये शब्द थे उनके, तो फिर हम सवाल उठाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि हर जगह जहां बीजेपी की सरकार है बंगाली बोलने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है और अब मैंने ये तय किया है कि मैं ज्यादातर बंगाली में बोलूंगी। और पिछले इलेक्शन में खेला हुए हो गया था बीजेपी के साथ, नारा दिया था टीएमसी ने खेला हुए, और उन्होंने कहा इस बार खेला हुए का दूसरा पार्ट आएगा। इस बार बीजेपी को उतना भी नहीं मिलेगा जितना पिछली बार के चुनाव में उनको मिल गया था। अब बीजेपी इसको इशू बना रही है कि ममता बनर्जी का ये सारा दर्द ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए है, क्योंकि कार्रवाई उन्हीं के ऊपर हो रही है, किसी और बंगाली भाषी भारतीय नागरिक को परेशान नहीं किया जा रहा। चुनाव आने से सब नाम निकाल देना। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को याद होना चाहिए हमारा स्टेट में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है, वो हमारा लिए काम करता है देश के लिए। हम उसका कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो आप क्यों, हमारा 22 लाख अगर बाहर में है तो हमारा इधर में 1.5 करोड़ है। सोच लीजिए, हम इज्जत देते हैं और आप बेइज्जत करते हैं। इसी में क्या चलेगा? इसी में देश चलेगा? এটা দেশ চলে যাবে? আমি এখন ঠিক করেছি আমি বাংলায় বেশি করে কথা বলবো। ক্ষমতা থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আগে রাখো, বাংলা ভাষায় কথা বলার লোকেদের আগে। হিন্দি ভাষীদের রাখলেও আমি করব। ये झूठा इल्जाम, कोई सबूत नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान उनको बंगाली टैग लगाना चाहता है। ये रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई बंगाली का खिलाफ कोई कुछ नहीं हो रहा है। उनको बोलिए वीडियो पिक्चर डालने के लिए और लिस्ट, एपिक कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट देने के लिए। वो जो बोल रहा है वो रोहिंग्या मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट से खत्म हो रहा है, इसका डर से बोल रहा है। बंगाल का 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है, वो रोहिंग्या मुसलमान को यहाँ घुसाया। कम से कम 50 लाख फर्जी वोटर है बंगाल में, वो सब रोहिंग्या मुसलमान है। देखिए, ममता बनर्जी पॉलिटिकल उनका ये स्टैंड है, पॉलिटिक्स के कारण नहीं कर रही है। मैंने तो ममता बनर्जी को चैलेंज किया है कि आगे 21 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है, आइए एक कंपटीशन करते हैं। पश्चिम बंगाल से चुने हुए जितने भी नुमाइंदे हैं बीजेपी के और टीएमसी के, सब एक भाषण कम से कम बांग्ला में देंगे। देखते हैं कितना बांग्ला में भाषण बीजेपी के सांसद देते हैं। हमारे 12 सांसद हैं, एक को छोड़ के सारे बांग्ला में भाषण देंगे, उनको बांग्ला नहीं आता तो। ये पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के वेस्ट बंगाल की, इनसे पहले शुभेंदु अधिकारी, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उन्होंने कहा 50 लाख बाहरी लोग यहाँ पर रहते हैं, ममता बनर्जी उनको ही बचाने का काम कर रही हैं। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर जो बोला सो बोला कि दलाली करोगे तो हम बोलेंगे, लेकिन जो बाद में उन्होंने बोला कि हमारे 22 लाख बंगाली स्पीकिंग लोग जो हैं वो और राज्यों के अंदर जाकर के काम करते हैं, तुम उनको परेशान कर रहे हो। वही सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रही थी। तो देश भर के 1.5 करोड़ माइग्रेंट वेस्ट बंगाल में भी काम करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब
हम इनको कुछ नहीं कह रहे हैं, धमकी दे रही हैं स्पष्ट रूप से। मतलब चीफ मिनिस्टर को ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और जो भाषा की बात भी वो कर रही हैं वो ममता बनर्जी को नहीं करना चाहिए। बंगाल में तो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं और भद्र लोग की बड़ी बातें होती हैं वहाँ। ये भूल गई कि भूदेव मुखर्जी ने ही कचहरियों में हिंदी लागू करने के लिए, कचहरियों की भाषा हिंदी हो उसके लिए आंदोलन चलाया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदी के लिए इतना काम किया और ममता बनर्जी बंगाली राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है।